हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग रेगुलर 8 बजे मेरे साथ में विज्ञान विषय को पढ़ते हैं और 9 बजे गणित विषय को पढ़ते हैं। और आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कि रेगुलरली क्लासेस देखने के साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। हम लोग अगर बात करें तो हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुज, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कल लास्ट क्लास के अंदर त्रिभुजों के प्रकार के बारे में, जो कि अपन ने बांटे थे भुजाओं के आधार पर। और आज की हमारी क्लास नंबर है 21। इससे पहले हमारी 20 क्लासेस हो चुकी है, जो हमारे YouTube चैनल पर कंप्लीटली प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस वाइज अवेलेबल है। आप लोग जाकर के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ सकते हैं। इससे पहले हम जो है गुणनखंड वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। विज्ञान के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। बायोलॉजी का पोर्शन अब जो है आनुवांशिकी चल रहा है। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए मैंने एलडीसी की गाइड तैयार करी है, जो आप लोगों को मार्केट के अंदर च्यवन प्रकाशन की पुस्तक है, वहां आपको जो है वह मिल जाएगी। परवीन सिंह के नाम से वो पुस्तक है, उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ उसकी फोटोज जो है हमारे टेलीग्राम वगैरह पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और क्लासेस की अपडेट और हमारे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर मिल जाएंगे, आप जिसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज, उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। तो कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के 3 प्रकार हैं: विषम बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं समान नहीं होगी, अलग अलग तीनों भुजाएं होगी। समद्वि बाहु त्रिभुज का मतलब है कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी, तीसरी बराबर नहीं होती है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर होगी। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। किसकी बात करेंगे? कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे कोणों के कोणों के आधार पर त्रिभुजों का त्रिभुजों का वर्गीकरण। ठीक है, किसकी बात करेंगे? तो अब हम सबसे पहले त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके आधार पर? कोणों के आधार पर जो है हम त्रिभुजों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अपने पास में त्रिभुज आता है वो आ जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या आ जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद में दूसरा आपका आ जाएगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इनको भी हम आपके जो जो अंतर है उसी के आधार पर कंपैरिजन करके याद रखेंगे। और नेक्स्ट आपका आ जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इन तीनों त्रिभुजों के बारे में अपन बात करेंगे। अब न्यून कोण त्रिभुज जो होता है उसका मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर आपके जो ये 3 कोण बनते हैं, ये तीनों के तीनों कोण क्या होने चाहिए? तो तीनों के तीनों कोण जो है आपके 90 डिग्री से कम होने चाहिए। क्लियर? क्या होगा? तो जिस त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, तब ऐसे त्रिभुज को अपन कह देते हैं न्यून कोण त्रिभुज। मान लो ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, तो ये एक क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, या जिसे अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? प्रत्येक कोण कैसा होगा? तो आप लिखेंगे प्रत्येक कोण न्यून कोण। ठीक है, प्रत्येक कोण
न्यून कोण होगा। इसके बाद में बात आ जाती है समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपका ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी के कोणों का कोई फिक्स नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आप इसमें क्या कहेंगे कि कोई एक कोण कोण 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, यानी एक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर आ जाता है अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि कोई भी एक कोण ऐसा होगा जो आपका 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, और ये एंगल मान लेते हैं 110 डिग्री है। तो इसके अंदर क्या हुआ? एक कोण जो है वो आपका 90 डिग्री से ज्यादा है, और जब एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो आपका ये क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। तो आप लिखेंगे जब कोई भी एक कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, तो जब आपका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो ऐसे त्रिभुज को अपन क्या कह देते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। ये है आपके तीनों के तीनों कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, जो आपके सामने मैंने रख दिया है। आप इसे एक बार देख लीजिए और फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। सीधा सीधा सा याद क्या रखना है? याद इतना ही रखना है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज के तीनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटे होंगे। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री, और अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है कि आपका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 90 से छोटा, सॉरी 90 से तीनों एंगल छोटे, एक 90 डिग्री और एक 90 से बड़ा। इस आधार पर जो है त्रिभुज के तीन प्रकार हो जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोट डाउन करना है, और उसके बाद में जो आपको पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, वो अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे अब आगे नेक्स्ट आपके पास में नोट पॉइंट डाल करके पहला हेडिंग क्या डालेंगे? नोट पॉइंट। और उसमें भी पहला नोट पॉइंट है आपका कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि यदि हम क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज के अंदर डायग्राम बना लीजिए, काम आएगा ये डायग्राम अभी आगे। किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर हम किसी साइड को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एक साइड को आगे बढ़ाओगे वैसे ही एक बहिष्कोण बनेगा। तो जो बहिष्कोण बनता है वो बहिष्कोण बनने से आपका एक काम बढ़ जाता है। क्या काम बढ़ जाता है? कि यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाते हैं और बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनेगा तो वह बहिष्कोण
त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक एंगल और ये जो दो एंगल है, तो ये एक एंगल प्लस एंगल दो बराबर होगा हमेशा इस एंगल 4 के। समझ में आ गई बात? क्लियर? और एंगल जो 3 होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो होगा वो होगा 180 डिग्री। समझ में आ गई बात? यानी कि बहिष कोण और उसी बहिष कोण के पास वाला अंतः कोण, उन दोनों का योग करें तो 180 डिग्री आएगा। और उस अंतः कोण जो संलग्न अंतः कोण है इसके पास वाला, उसके अलावा बचे हुए जो दो अंतः कोण है, उन दोनों अंतः कोणों का योग उस बहिष कोण के बराबर होता है। तो आप लिख लेंगे कि यदि, या फिर अब शॉर्टकट में लिख लेंगे कि त्रिभुज के, शॉर्टकट में लिख लो, अब बढ़ाया वो नहीं लिखना, मैं सीधा लिखेंगे त्रिभुज के एक बहिष कोण, त्रिभुज के एक बहिष कोण का मान दो अंतः कोणों के योग के, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का जो एक बहिष कोण है उसका मान आंतरिक जो दो कोण है, ये नहीं कि आप इसके पास वाले अंतः कोण को ले लें, नहीं, जो बहिष कोण है उसके पास वाले अंतः कोण को छोड़ने के बाद, यानी इस तीन कोण को छोड़ने के बाद जो बचे हुए दो अंतः कोण है उनका योग इस बहिष कोण के बराबर होता है। ये बात जरूर याद रखें। कई बार हम सीधे सीधे ये बोल देते हैं बस कि त्रिभुज के एक बहिष कोण का मान दो अंतः कोणों के बराबर होता है। वहां पर अंतः कोण कौन से है ये भी याद रखना जरूरी है। कहीं किसी ने ये और ये अंतः कोण ले लिया तो इसके बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अंतः कोण जो उसके साथ संलग्न है उसको छोड़ना होता है। क्लियर? इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, ये दूसरा हो गया, इधर ही लिख लेंगे तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी त्रिभुज में, लिखिएगा, किसी त्रिभुज में एक बहिष कोण, किसी त्रिभुज में एक बहिष कोण प्रत्येक अंतःभिमुख कोण, प्रत्येक अंतः कोण से बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक दो अंतः कोण मिल करके एक कोण को बना रहे हैं तो वो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब कोण 4 जो है वो बड़ा होता है कोण 1 से, कोण 4 जो है वो बड़ा होता है कोण 2 से, और कोण 4 जो है वो बड़ा होता है कोण 3 से। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो एक बहिष कोण बनता है वो बहिष कोण उसके त्रिभुज के अंदर बने हुए जो तीनों अंतः कोण है उन तीनों के तीनों अंतः कोणों से हमेशा बड़ा ही होगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है, केवल चौथा, और उसके बाद अपन जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो है मैं चौथा पॉइंट भी लिखवा रहा हूं, बिल्कुल छोटा पॉइंट है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर समकोण ही सबसे बड़ा कोण होता है। ये ऐसे स्टेटमेंट है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो उनको मैं आपके सामने डायरेक्ट रख रहा हूं ताकि आपको याद हो कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण ही सबसे बड़ा कोण होता है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण ही है जो सबसे बड़ा कोण
होता है, क्योंकि बचे हुए जो दो कोण है उन दोनों कोणों का योग ही समकोण के बराबर होगा। क्यों भाई, एक समकोण यानी 90 डिग्री हो गया, और बचे हुए दोनों कोण मिलाकर के 90 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए। तो वो दोनों कोण जो है बेचारे 90 से तो कम ही होंगे, तो सबसे बड़ा कोण जो होगा वो समकोण ही होगा। अब आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करता हूं। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने छोटे छोटे से क्वेश्चंस की, ताकि आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया गया है उससे आधारित आपको ये चीजें समझ आ जाए कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर अपन बात करेंगे किसकी, तो त्रिभुजों के सर्वांग क्षमता की। आज हमने केवल त्रिभुज को समझाया। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि त्रिभुज एबीसी, थोड़ा सा देखो थ्योरेटिकल पोर्शन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास में क्वेश्चन प्रिंट यहाँ टाइप किए हुए नहीं है। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी का एक कोण, त्रिभुज एबीसी का एक कोण 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री है। यदि यदि शेष दोनों कोणों का अंतर, शेष दोनों कोणों का अंतर अंतर 30 डिग्री हो तो, कितना हो, 30 डिग्री हो तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, उन्हें ज्ञात करें। यह है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी है जिसके पास में एक कोण 40 डिग्री का है, और जो बचे हुए दो कोण हैं उन दोनों कोणों का अंतर है वो 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि जो दो कोण है उनका मान क्या होगा। देखिए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हल करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज का डायग्राम बना लेना है। ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन आधा तो तभी सॉल्व हो जाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना देंगे। मान लो ये त्रिभुज एबीसी दे दिया नाम, इसके अंदर ये जो कोण है वो है मान लीजिए 40 डिग्री। ठीक है, और ये कोण जो है वो है एक्स, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 डिग्री, क्योंकि इस दो बचे हुए कोणों का अंतर 30 डिग्री होना चाहिए। जब ये x है तो ये कितना होगा, x प्लस 30 डिग्री होगा। सीधी सी बात है, अंतर 30 का है तो देखो इन दोनों का अंतर 30 डिग्री का आ रहा है, और ये कितना है 40 डिग्री। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे से जोड़ दीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो 40 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 30, भाई तीनों जो अलग अलग कोण है उनका योग 180 डिग्री आना चाहिए। अब क्या करोगे, जो 70 और 30 है इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो ये और ये जुड़ के आ जाएगा 2x, और 40 और 30 आपके पास में आ जाएगा 70 डिग्री, बराबर में हो जाएगा कितना, तो बराबर में आ जाएगा आपके 180 डिग्री। अब ये 2x का 2x रहेगा, ये 180 में से 70 चला जाएगा, 180 में से जैसे ही 70 गया 110 डिग्री बचेगा। ठीक है, और अब 2x बराबर अगर 110 डिग्री है तो x बराबर कितना होगा, तो 110 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 110 का आधा, ये अगर x बराबर 55 डिग्री आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल कितना है, 55 डिग्री है। ठीक है, सीधी सी बात है, तो ये कितना हो जाएगा, 55 प्लस 30 यानी कि 85 डिग्री हो जाएगा। बस यही तो था, और क्या था, तो त्रिभुज एबीसी था जिसका एक कोण अपने को 40 डिग्री दे रखा था, दो कोणों का अंतर
30 डिग्री था तो मैंने एक को x माना तो दूसरा ऑटोमेटिकली x प्लस 30 डिग्री हो गया। समझ में आ गई बात? हाँ, अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर जरूरी थोड़ी है कि यही कोण जो है x प्लस 30 डिग्री होगा, जरूरी तो नहीं है ये 30 डिग्री ज्यादा ही हो, हमारी इच्छा है कि हम इसको 30 डिग्री ज्यादा रखें, तो आप इसको x माइनस 30 भी ले सकते हो, तब भी दो कोणों का अंतर तो अल्टीमेटली 30 ही आएगा। लेकिन जब आप x माइनस 30 ले लोगे, यानी इस कोण को 30 डिग्री ज्यादा लिया है, वहां पर हम इसको 30 डिग्री कम कर देंगे, x माइनस 30 ले लेंगे, तब भी अंतर तो 30 ही रहेगा। लेकिन जब आप माइनस 30 लेंगे तो इसको सॉल्व करने पर यहां पर आएगा आपका 190 और 190 का फिर x बराबर आ जाएगा 85, यानी फिर ये 85 निकल जाएगा और ये निकल जाएगा आपका 55, तो बस रोटेशन हो जाएगा। बाकी आंसर 55 और 85 ही आने वाला है। अब आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि 55 डिग्री और 85 डिग्री और 40 डिग्री इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो आपने सही किया, अदरवाइज आपने गलत किया। समझ में आ गई बात? हाँ सर, अब तो समझ में आ गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर बिल्कुल थ्योरी नहीं है, केवल और केवल इसका डायग्राम है, और डायग्राम देखिए आपके सामने मैं रख देता हूं। ये दूसरा क्वेश्चन, ज्योमेट्री के अंदर आधी चीजें जो है डायग्राम से ही खत्म हो जाती है। देखिए, और इसके अंदर क्या है, तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी। ठीक है, ए बी सी डी, ये है आपका डायग्राम। ये है आपका, अच्छा ए बी सी डी की जगह आप पी क्यू आर दे दो, क्योंकि अभी मैं जो ज्ञात करने का बोलूंगा वहां पी क्यू आर यूज होगा, फिर आप कहोगे कि गड़बड़ हो गई सर। देखो तो ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है आपका R। ठीक, और बोला है कि ये है आपका X डिग्री, कितना है X डिग्री, और ये है आपका X डिग्री, और ये है आपका Y डिग्री, और ये जो है एंगल वो है 126 डिग्री। कितना है? 126 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू आर और आर पी क्यू और क्यू आर पी, यानी कि आपको पी एंगल, क्यू एंगल और आर एंगल तीनों के तीनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये डायग्राम दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसके अंदर एक आपकी साइड बढ़ा दी गई है और वो एंगल है 126 डिग्री। ठीक है, और आपके जो पी एंगल है उसका मान है x डिग्री, क्यू एंगल का मान है x डिग्री, आर एंगल का मान है y डिग्री। अब इसको सॉल्व करके आपको पी आर क्यू और आर क्यू पी और क्यू आर पी तीनों एंगल निकाल कर बताने हैं। ठीक है, ये एकदम एक ही पॉइंट अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या? कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसका हल देखिए अब कितना आसान है। तो ये और ये दो अंतः कोण कौन कौन से, तो आपके पास में एक तो आ जाएगा आर पी क्यू, ये आ गया आर पी क्यू, प्लस आपका पी क्यू आर। ठीक है, ये दो अंतः कोण, ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, बराबर होंगे किसके, तो ये बराबर होंगे, मान लो इसका नाम दे देते हैं एक्स, तो ये बहिष कोण पी आर एक्स के बराबर होंगे। अब जो आर पी क्यू है इसका मान दे कितना रखा है एक्स, तो ये हो गया एक्स, प्लस पी क्यू आर कितना दे रखा है एक्स, बराबर पी आर एक्स कितना दे रखा है 126। एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, और 2x बराबर में अगर 126 है तो x बराबर कितना होगा 63 डिग्री होगा। जैसे ही x बराबर 63 डिग्री आया तो हमारे दो एंगल निकल करके आ गए हैं। कौन कौन से? एक तो अपने पास में निकल गया ये वाला पी क्यू आर, कितना हो जाएगा 63 डिग्री हो जाएगा। एक आपका
आ जाएगा आर पी क्यू भी कितना होगा 63 डिग्री, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, एक्स और एक्स दो हो गए 63 डिग्री। अब बचा कौन सा है, तो बचा है पी आर क्यू। ठीक है, देखिएगा अब, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एक बहिष्कोण और उस बहिष्कोण के पास वाला अंतः कोण, इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे हम करेंगे y प्लस 124 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर कितना आएगा 180 माइनस 124 डिग्री, यानी कि देखो 180 में से 120 गया, 60 60 में से 6 गया 54। तो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपके पास में 54 डिग्री। तो x तो आ गया आपके पास 63 डिग्री और y का मान आ गया 54 डिग्री। इस प्रकार से तीनों के तीनों एंगल, ये y जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P R Q को, या Q R P भी आप कह सकते हो। तो एंगल क्यू आर पी बराबर आ गया 54 डिग्री। तो बेसिकली आपने जो है बिना थ्योरी के केवल और केवल इस डायग्राम के आधार पर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इसका आंसर निकाल लिया है। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से करेंगे फटाफट। फिर जो है अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देकर के जा रहा हूं, आपको वो खुद करके बताना है कि कैसे होगा। ठीक, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, डायग्राम बना लीजिए। तीसरा क्वेश्चन अच्छा डायग्राम है, और जो अभी तक आपने पढ़ा है रेखा और कोण और वो सब कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो सकते हैं। ये है डायग्राम, बहुत ही शानदार डायग्राम बनाइएगा आराम से, है ना। इस भुजा को ऐसे बढ़ाया गया और ये जो है ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है, हमने क्या करा है, इस ए बी भुजा के समांतर एक सीई भुजा और बनाई है। ठीक है, सीई भुजा और बनाई है, और ये जो एंगल है ये बीच वाला, ये है 42 डिग्री। कितना है 42 डिग्री। और ये कितना है y है, और ये जो है कोण B वो दे रखा है 66 डिग्री 66, और ये दे रखा है x। क्लियर, ये जो भुजा बढ़ाई है वो CD तक बढ़ाई है अपन ने। ठीक है, अब देखिए आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये है कि x y व एंगल ए सी डी, ठीक है, ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इनको ज्ञात करना है। किसको किसको, तो एक तो ये y, एक ये x और एक ए सी डी, यानी ये वाला एंगल आपको और ज्ञात करना है, फिर ये 42 डिग्री ऐड कर देना। ठीक है, तब आपका ए सी डी पूरा एंगल निकल करके आ जाएगा। और जहां पर कंडीशन ये है कि यहां रेखा बी ए समांतर है सीई। ठीक है, ये क्या है, ये जो हमारी ए बी भुजा कहें या बी ए भुजा कहें वो इस सीई भुजा के समांतर है। अब आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक्स वाई और ए सी डी का जो भी आंसर आपका निकल कर आता है वो आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़ करके एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको पढ़ने में मजा आ रहा है। और जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, जिसके अंदर हम अलग अलग सर्वांग क्षमता के नियमों को जानेंगे। तो इसलिए आप जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। और यदि आपने जो है डायरेक्ट इस क्लास को देखा है तो पहले पीछे की जो भी ज्योमेट्री की क्लासेस है उनको देखते हुए आइए, फिर जो है इस क्लास पर आइएगा, वरना सर्वांग क्षमता आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। पहले ही कह देता हूं, फिर कहिएगा मत कि सर हमारे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।